देश परेशान है। गोदी मीडिया कुछ और दिखाता है, देश की सच्चाई कुछ और है। कुछ लोगों ने सुपारी ली हुई है कि इस समाज को बांटना है, इस देश को बांटना है, हिंदू मुसलमान के बीच में दंगे कराने हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में नफरत बढ़ाने का काम करना है। और इस बीच में इंडिया गठबंधन बना है और कल उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने ये तय किया कि कुछ ऐसे चैनल हैं जिसके कुछ एंकर हैं जो केवल और केवल नफरत की बात करते हैं। उन एंकरों के जो शो हैं उनको लेकर के बहिष्कार करने का, उसमें भागीदारी ना करने का इंडिया ने निर्णय लिया। इस निर्णय को लेकर के बहुत सारी बहस चल रही है। उसके अंदर एक बहस ये भी है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है और आप अगर किसी का बहिष्कार कर रहे हैं तो वो लोकतांत्रिक अधिकारों के ऊपर आप भी चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये मैं शुरुआती दौर में ये कहना चाहता हूं, बहुजन संवाद के दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि इसको गलत तरीके से पेश किया गया है। जो 13 मेंबर कमेटी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर इस बात को लेकर के बहुत चर्चा हुई। मीडिया को लेकर के एक इंडिया ने बॉम्बे के अंदर एक कमेटी बनाने का काम किया था। उसने ये सिफारिश की कि नफरती जो चैनल हैं उनका पूरी तरीके से बहिष्कार होना चाहिए, बायकॉट होना चाहिए। मतलब ये है कि इंडिया जो है उस गठबंधन के अंदर जो भी पार्टियां हैं उसका कोई भी प्रवक्ता, कोई भी नेता इन पार्टियों के पास में ना जाए। बात जनरल थी, चैनलों को लेकर के थी, लेकिन बाद में ये वाली बात एकदम साफ हो गई कि अगर कोई चैनल आता है और अगर वो कोई बाइट मांगता है या अगर कोई चैनल का कोई एंकर आकर के हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता है तो ना तो हम उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर कर सकते हैं, ना हम उसका अपमान कर सकते हैं और ना ही किसी को सिंगल बाइट देने से हम इनकार कर सकते हैं। और इसके बाद में ये तय किया हुआ गया कि कुछ शोज जो हैं उन शोज को हम लोगों को एक तरीके से हाईलाइट करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि देश के ये एंकर हैं और ये शो हैं जिससे नफरत फैलाई जाती है। और फिर ये तय हो गया कि इंडिया इन एंकर्स के, इन शोज का जो है वो बहिष्कार करने का काम करेगा। लेकिन प्रिंट मीडिया ने जो छपा और जो चैनलों ने दिखाया वो ये दिखाया कि जैसे कुछ चैनलों के ऊपर एक तरीके की पाबंदी लगाने का काम किया गया है। जो वर्जन दिखाया गया वो वर्जन ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी कोऑर्डिनेशन कमेटी के कुछ नेताओं से बातचीत हुई और मैं खुद भी इस बात को लेकर के चिंतित था कि क्या वास्तव में इन सभी चैनल्स के पत्रकार अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आएंगे इंडिया के तो क्या उनको बाहर ही रोक दिया जाएगा, या कोई अंदर आके बैठ जाएगा तो क्या उसे बाहर निकाला जाएगा, या कोई बाइट लेने आएगा तो उसे क्या बाइट नहीं दी जाएगी, और ये क्या पूरे देश के अंदर कार्यकर्ता स्तर तक इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तब उन्होंने, उन नेताओं ने मुझको ये स्पष्टीकरण दिया और इसलिए बहुजन संवाद के अंदर मैं इस बात को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारे साथ में जो आज पैनलिस्ट हैं मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। हमारे साथ में भाषा सिंह जी हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस की पत्रकार हैं और हम लोगों के न्यूज क्लिक जो है जिसको लाखों की संख्या में लोग रेगुलर देखते हैं, लगभग रोज देखते हैं, उसका वो एंकर ही नहीं, उसकी एडिटिंग और एक तरीके का हम लोग उन्हें एक एक्टिविस्ट के तौर पर देखते हैं, हालांकि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं वो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर अनिल कुमार उपाध्याय जी हैं, काशी विद्यापीठ के अंदर पत्रकारिता पढ़ाते रहे हैं, उसके एचओडी रहे हैं। 100-150 बच्चों को, मतलब स्टूडेंट्स को उन्होंने पीएचडी कराने का काम कर लिया। उन्होंने भी आज समय दिया है, उनका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में अमन आनंद जी हैं, चैनलों के साथ में जुड़े रहे हैं और वो भी आज मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ में वो जुड़ करके आज भी काम करते हैं, जिसमें टाइम्स नाउ भी शामिल है, वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी को होस्ट के तौर पर हम लोगों के बीच में हैं। मैं